अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज हम एक बहन की मदद करने के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं और गुजारिश करेंगे कि अगर आप हज़रात ने इस पर थोड़ी तवज्जो दे ली तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बहन की ज़िंदगी बच जाएगी। देखिए, अभी आयशा का मसला वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी उसके बारे में तफ्तीश चल रही है। लड़के को पकड़ा जा चुका है, उसको कैद कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। बहरहाल उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा कि उस लड़के को फांसी होगी या उसको उम्र कैद होगी, या फिर जो भी मसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मगर एक बात तो है कि देखिए, आयशा ने जाते जाते हालांकि उसने गलत काम किया, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी से हार जाना ये बुज़दिलों का काम होता है। जो हिम्मत वाले होते हैं वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते, बल्कि वो हर दुख और दर्द से लड़ते हैं और अगर उनके अंदर सच्चाई है, हकीकत है, तो वो लोग कामयाबी की तरफ जाते भी हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है। बहरहाल बुज़दिल लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इस्लाम में सुसाइड की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ अल्फाज में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना। तो बहरहाल ये है कि चलो, आयशा चली गई, उसने गलत काम किया, लेकिन उसके बाद एक इनकलाब सा बर्पा हो गया है और वो बहुत सारी हमारी माँ और बहनें जिन पर अभी तक जो है अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, अब वो खुल करके मैदान में आ चुकी हैं। अब हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। हमने एक वीडियो देखा कि उस वीडियो के अंदर एक औरत है और वो बहुत ही बुरे तरीके से रो रही है और उसने लोहार समाज से, मतलब जो भी जिस समाज की वो है, उसने अपने समाज के लोगों से कहा। हालांकि ये कोई समाज का मसला है ही नहीं, बच्ची चाहे पठान हो, शेख हो, अंसारी हो, तुर्क हो, बढ़ई हो, कुछ भी हो, बहरहाल अगर वो मुसलमान है तो वो हमारी बहन है। और उसके बारे में अगर वो चाहे कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। अब इसका दुख और दर्द देख करके मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं। और हो सकता है कि जिस इलाके का ये वीडियो हो, इसमें कोई एड्रेस तो नहीं दिया, उसने अपने सास ससुर का और तमाम लोगों का नाम लिया है, देवर वगैरह का, शोहर का नाम लिया है, मगर चूंकि नाम से पता नहीं चल सकता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं शायद ये वाकया MP का है, इसलिए कि उसमें उसने इंदौर का जिक्र किया है और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो बहरहाल अगर आप हजरात जिस शहर के हैं, अगर ये उसी शहर की बहन है, तो आप लोग मिल करके जाएं और उस बहन का सपोर्ट करें, उन लोगों से बात करें। अगर ये वाकई ये बात सही है जो कि उस भाई बहन ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो इल्ज़ाम सही है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है उस बच्ची के ऊपर और बहुत अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को न दुनिया में सुकून मिलेगा और ना ही आखिरत में सुकून मिलेगा जो ऐसे किसी के बच्चे के साथ में जुल्म और अत्याचार करते हैं। तो अगर इस वजह से ये बच्चे की जान चली जाती है, ये सुसाइड कर लेती है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा पर होगी। इसलिए कि सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यानी अगर तुमने किसी एक आदमी को नाहक कत्ल कर दिया तो गोया कि पूरी रोए ज़मीन में बसने वाले लोगों को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और अगर आपने किसी एक की जान बचाई तो ऐसा है जैसे कि आपने पूरी रोए ज़मीन में बसने वालों की जान बचाई। तो अगर आप हजरात कुछ मदद करके, हेल्प करके इस बहन की जान बचाते हैं तो गोया कि पूरी रोए ज़मीन में बसने वालों की जान बचाने की तरह होगा। मेरी गुजारिश है कि अगर आप हजरात इस इलाके के हैं तो इस बहन की मदद के लिए आगे आएँ। और जो भाई आज भी अगर अपने घर में आने वाली बहू पर या फिर अपनी बीवी पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप ना करें। ज़िंदगी चंद दिन की है, आज नहीं तो कल आपको दुनिया छोड़कर जाना ही होगा और जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े होकर के आपको एक एक सवाल का जवाब देना होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे और फिर आपके नसीब में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम लिख दी जाएगी। और कहा गया मअवाहुम जहन्नम फ़बिइसल मसीर, उनका ठिकाना जहन्नम होगा और क्या ही बुरा ठिकाना है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें, चंद पैसों के लिए, जहेज़ के लिए, सोने के लिए किसी की बेटी को आग में ना झुलसा दें और उन पर जुल्म और अत्याचार ना करें, उनको सुसाइड करने पर मजबूर ना करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला कब्र से लेकर और हश्र तक, बल्कि पुल सिरात तक तुम्हें ऐसी सज़ा देगा कि जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गंगू जी के पोते की बहू
और मोहम्मद अयाज खान साहब की बहू और मोहम्मद मुबीन दानिश की बीवी रजिया बोल रही हूँ। मैं कुचामन की हूँ, शफी जी जोया की बेटी हूँ, इमाम बख्श जी की पोती हूँ। मेरे साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ये लोग। मुझे मार रहे हैं, पीटते हैं, मुझे आए दिन टॉर्चर कर रहा है। मुझे बार बार में दिमागी तौर से मुझे बहुत घायल कर दिया इसने। और आए दिन इसका यही काम है, कभी किस लड़की से अफेयर करना, कभी किस लड़की से अफेयर करना। और 4-5 साल पहले भी इसने दीपा नाम की लड़की से कर रखा था अफेयर। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से छुड़ाया। फिर उसके बाद में इसने कई लड़कियों के साथ अफेयर कर लिया, फिर मैंने छुड़ाया। अब इसने परमानेंट पूजा नाम की लड़की को रख रखा है जयपुर में, उसी के पास रहता है, वहीं पे रह रहा है। आज 9 महीने हो गए, मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया। 1.5 साल से वो इसके साथ, इसके कांटेक्ट में है और 9 महीने से इसके साथ रह रही है। अगर कोई है लोहार बिरादरी में मेरे पक्ष में बोलने वाला तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लिए बोलिए आप लोग। मेरे चेहरे को देख के बताइए कितनी बुरी हालत कर दी उस इंसान ने। मुझे खाने के लिए रोटी तक नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किलों से तिल करके वो मुझे किराना डलवा रहा है। आए दिन मुझे मारपीट करता है और मुझे घर में 1 रुपया भी नहीं दे रहा। मैं मांग के काम चला रही हूँ। कभी मेरे पड़ोसी भाई बना हो उससे मांगती हूँ, कभी मेरी बहनों से मांगती हूँ, कभी मेरी भतीजियों से मांगती हूँ। मैं मांग के मेरा खर्चा चला रही हूँ। मुझे खाने को भी कुछ नहीं दे रहा। आए दिन जब भी आता है, जब मारता है मुझे, नोचता है मुझे बुरी तरीके से और यूँ बोलता है कि तुझे इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा कि तू खुद सुसाइड करेगी। और मुझे ना मारने की धमकी भी देता है और बोलता है कि तू सुसाइड कर लेगी तो मैं तुझे कफन भी मेरे पैसों से नहीं दूंगा। और मेरे मुंह पे थूकता है वो। मुझे बहुत दिमागी टॉर्चर कर रहा है वो। अल्लाह के वास्ते आप लुहारों से ये विनती है कि मुझे इंसाफ दो और मुझे इसको सजा दो। इस मांगू परिवार को सजा दो, अगवान को। ये अगवान है ये लोग। मुझे बहुत दिमागी तौर से मुझे परेशान कर रहे हैं। इतना परेशान कर दिया कि मुझे खाने को खाना भी नहीं दे रहे ये। और मेरे 2 बच्चे मारूफ जिब्रान, ये उनको भी इतने मेरे खिलाफ कर दिया। और इनको भड़काने वाली इसकी चाची फिरोजा है, बदरू जी की लड़की, इंदौर वाले बदरू जी है, उसकी लड़की है। वो बहुत भड़का रही है मेरे बच्चों को, आए दिन मेरे बच्चों को भड़काती है। और वो जिया खान है और वो मोहम्मद अयाज खान साहब मेरे ससुर, वो अपने बेटे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह खड़े होते हैं पर बेटे को ये नहीं बोल रहे कि किसी की बेटी को दुख मत दे। मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए, उनसे चला फिरा भी नहीं जाता। वो बार में मेरी हेल्प नहीं कर पाते। मेरे भाई भी बहुत परेशान है। और अल्लाह के वास्ते इनको सजा दो, इनको लोहारों में सजा दो। बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने, मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं सुसाइड कर लूं। मैंने 2 बार भाग के बहन के आई हूं मैं बनने के लिए। मेरी बहन ने मुझे बचाया। आप लोहारों से ये विनती है कि आपकी, अगर आप इतनी बिरादरी में अगर आपकी एक बेटी परेशान हो तो आप उसके साथ में कुछ तो इंसाफ की बात कर सकते हो ना। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लिए इंसाफ की बात कर दो। नहीं तो मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है, मुझे मरना ही पड़ेगा। मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि मैं अगर घर से नहीं निकलूं तो मुझे सुसाइड करना पड़े।